आधे बच्चे लोग, आज जो हम लर्न करने का काम कर रहे हैं वो आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब हो गया कि हम अपने स्टॉक को किस तरह से अपने लेजर में मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मेथड लर्न करने का काम करें, यहाँ पे हमको दो मेथड के बारे में बात करना है। पहला मेथड जो है आपका है वो है आपका फीफो। ठीक है, पहले मेथड का नाम है आपका फीफो, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और दूसरा जो मेथड हम लर्न करने का काम करेंगे वो है आपका वैक है, जिसे बोल सकते हैं तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। अब जरा जानने का काम करते हैं कि फीफो मेथड होता क्या है आपका, किस तरह से हम अपने लेजर में करते इसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जैसा नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहला स्टॉक आएगा, दैट मीन्स वॉट एवर हम परचेस करते हैं, जो भी स्टॉक हम परचेस करने का काम करेंगे, जो रेट पे हमने परचेस किया है उसी रेट पे हम उसे सेल भी करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेने का काम करता हूँ, बता दो आपको मैं। सपोज हमने परचेस किया है, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, हमने ए परचेस किया है 100 यूनिट्स। ठीक है, और इसको हमने परचेस किया फॉर ए बेस 10 के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा है वो जगह पर अराउंड 1000। अब सपोज और एक मैंने यूनिट्स परचेस किया है, ठीक है, ये फर्स्ट जैन ले लीजिए और ये सेकंड जैन ले लीजिए। ठीक है, वापस मैंने परचेस किया 200 यूनिट्स। ठीक है, और इसको परचेस किया सपोज 8 रुपीज़ में, तो इसका अमाउंट आएगा 1600 रुपीज़। ठीक है, अब 2 लगातार दिन में हमने परचेस करने का काम किया है। अब सपोज फीफो मेथड के हिसाब से अगर हमें बोला गया है कि भाई हमें कुछ यूनिट सोल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह से बोला गया है कि भाई सेल कर दो, ऑलमोस्ट सेल करने का काम करो 150 यूनिट्स। ठीक है, 150 यूनिट सेल करने का काम करो और रेट है आपका फॉर रुपीज 20। ठीक है, आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि बेसिकली कितना यूनिट्स आप सोल्ड करोगे कि इसमें और किस रेट में करोगे। बट थिंग इज दैट जब ये हम स्टॉक लेजर मेंटेन करने का काम करते हैं बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, फीफो मेथड में, हम कभी भी याद रखने का काम करना, हम ये सेल प्राइस को कंसिडर नहीं करने का काम करना है। हमें किस प्राइस को कंसिडर करने का काम करना है, जिस प्राइस में वो हमारे पास स्टॉक में आया था। इसका मतलब यहां पे अंडरस्टैंड करने का काम करना, जो हमारे पास पहला स्टॉक आया है, जो हमारे पास पहला स्टॉक आया है और जो रेट में आया है वही रेट से हम अपने स्टॉक को बाहर लेके जाने का काम करें। कहने का मतलब, इसका मतलब ये जो आपका 150 यूनिट्स आपको जो सोल्ड करने का काम करना है वो तो डेफिनेटली सोल्ड होगा, लेकिन सोल्ड करने का तरीका सबसे पहला जैसे मेथड सजेस्ट करता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो आपके पास गोडाउन में या आपके पास जो स्टॉक आया है पहला कौन सा स्टॉक है, 100 यूनिट्स वाला आया फिलहाल, क्या रेट है इसका 10। तो आपको जब 150 सेल करने का काम करना रहेगा तो सबसे पहला आप इस स्टॉक को खाली कर दोगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी इशूइंग दिस यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट्स को सेल कर दिया जाएगा एट ₹10 के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे और भी 50 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये फिनिश ऑफ हो चुका है पूरा, ये खत्म हो चुका है पूरा यूनिट्स, अब मेरे पास कौन सा नेक्स्ट यूनिट्स है, मेरा यूनिट्स है बी, तो बी यूनिट्स का यूटिलाइजेशन करूंगा और यहां से मैं 50 यूनिट्स का यूज करूंगा और रेट लगा दूंगा मेरा कितना, 8 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका फीफो मेथड इसी तरह से वर्क करता है कि आपको ये चीज ध्यान देने का काम करना है, जो यूनिट्स आपने गोडाउन में या आपने जो रिसीव करने का काम किया है, किस रेट में रिसीव किया है, वो आपका मेन पॉइंट रहेगा आपका। ठीक है, और जब सेल करना रहेगा तो आप उसी ओल्ड बोलते ना लेटेस्ट रेट, जो आपने, लेटेस्ट नहीं बोलूंगा, ओल्डेस्ट रेट की बात कर रहा हूं, जिस रेट में आपने लाया था उसी रेट में आप उसको आउट ऑफ बोलते ना सेल करने का काम करोगे। इज इट क्लियर? कहने का मतलब सिंपल सा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड वही बोलने का काम करता है कि जो पहले आएगा हमारे पास वो पहले आप सोल्ड करने का काम करो या तो कंजम्पशन के लिए बाहर लेके जाने का काम करोगे। ये फीफो मेथड बात करता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसा बात करता है आपका, इसके अंदर पता है कि आपको कि वेटेड एवरेज में हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना आपको सोल्ड करने का काम करना है, ठीक है, तो आप पहले चेक करोगे जिस तारीख को आप जो यूनिट सोल्ड कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सोल्ड करना है 150 यूनिट्स, ठीक है, यहां भी मैं ये सेलिंग प्राइस को कंसीडर नहीं करूंगा। कौन से मेथड के अंदर तुम्हारा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, वैक की बात कर रहा हूं। ठीक है,
इसमें मैं ये रुपीस को कंसिडर नहीं करूंगा। तो आपका क्वेश्चन रहेगा सर ये 150 यूनिट्स कैसे सेल होगा फिलहाल तुम्हारा अंडर दिस मेथड। तो ये पर्टिकुलर मेथड में ये 150 यूनिट्स जाएगा आपके एवरेज बेसिस पे। एवरेज बेसिस का मतलब हो गया तुम्हारा आप कितना कॉस्ट आपको लग गया है। फॉर एग्जाम्पल 2600 आपका कॉस्ट है फिलहाल, ठीक है। अब मुझे बता दिए कितना यूनिट्स है आपके पास, 100 + 200 हाउ मच 300। तो 300 के हिसाब से वॉट एवर रेट आपका आता है, ठीक है, वो रेट के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे इसके अंदर। याद रखना जिस तारीख को हमारा यूनिट सोल्ड करने का आया है उस तारीख को चेक करने का कि हमारे पास गोडाउन में कितनी यूनिट्स है, ठीक है। वो यूनिट्स ले लीजिए और जितना कॉस्ट है वो ले लीजिए, कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कीजिए, आपको रेट मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करने का काम करूँ मेरे हिसाब से इसका आएगा इट्स मे बी इसमें ना आएगा आपका शायद से मे बी पॉइंट में आने का काम करेगा समथिंग। फॉर एग्जाम्पल समथिंग आ गया है 10 3 8 24 20। तो पकड़ लीजिए आपका 8.6 आने का काम कर रहे हैं, एक अराउंड 8.66 पकड़ लो, फिलहाल 8.7 ले लो तुम्हारा, ठीक है। तो आप जब इशू करोगे आपका इस स्टॉक को आप 8.7 के हिसाब से इशू करोगे, ठीक है। तो वेटेड एवरेज में याद रखने का काम करना, आपको कॉस्ट को डिवाइड करना किससे, जितने भी यूनिट्स आप अपने स्टॉक में रखने का काम कर रहे हो उससे आपको एक वेटेड एवरेज मिल जाएगा और वो एवरेज को आप इस पे लगा दोगे कितना 8.7। यहां पे 150 को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, 100 अलग 50 अलग ना, डायरेक्टली आप 150 को निकाल दीजिए। इज इट क्लियर? होप से गलते ना आपको ना बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और दूसरा वैक वाला आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे।